खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की वाराणसी शाखा ने एक दिवसीय सेमिनार का किया आयोजन। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की वाराणसी शाखा ने आज शनिवार 30 अगस्त 2025 को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टम्पन कोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद मुख्य वक्ता राजीव बजाज, कंपनी सचिव, चेयरमैन MSME बोर्ड ने विस्तार पूर्वक ICSI MSME और स्टार्टअप कनेक्ट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और पहलों की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME और स्टार्टअप्स के प्रशासन और क्षमताओं को मजबूत करना है। इन पहलों में कार्यशालाएं, सेमिनार और उद्यमियों और प्रशासनिक पेशेवरों को नियामक अनुपालन, सरकारी प्रोत्साहनों और स्थायी व्यावसायिक विकास के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में शिक्षित करने के कार्यक्रम शामिल हैं। ICSI का उद्देश्य कंपनी सचिवों का एक समर्पित समूह बनाकर एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना भी है, जो MSME और स्टार्टअप उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें और इन संस्थाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकें। कार्यक्रम में CAG दुबे, CA ब्रजेश जायसवाल सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से किया गया। वाराणसी चैप्टर के अध्यक्ष CS सुमित सिंह, उपाध्यक्ष नीरज कुमार तिवारी, सचिव CS ज्योति खत्री एवं कोषाध्यक्ष CS अपर्णा सिंह, CS सुशील कनंदोई, CS RK सिंह, CS नमिता उज्जवल, CS शशांक दुबे एवं वाराणसी एवं आसपास से आए हुए वरिष्ठ कंपनी सचिवों ने भाग लिया। कंपनी सचिवों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समारोह को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। CS सुशांत धवन, CS अश्विनी कुमार, CS प्रियंका अग्रवाल, CS सानिध्य शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन CS अपर्णा सिंह, CS शशांक दुबे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन CS ज्योति खत्री ने किया और भारत के विभिन्न जगहों से आए कंपनी सचिवों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कंपनी सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर हूं। हम लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं तो क्योंकि दोनों हमारे पिछले वक्ताओं ने ये कहा, आपको ये बता दें कि MSME में बहुत पोटेंशियल है। 99% इंडिया के इंडस्ट्रीज MSME हैं और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और प्रावधानों को अगर ध्यान में रखें तो आज SME IPO करके भी पैसे लाए जा रहे हैं, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग जिनके कि 30 करोड़ 40 करोड़ के टर्नओवर हैं, वो आज के दिन पब्लिक से पैसा उठा पा रहे हैं और 100 करोड़ 75 करोड़ तक के वो IPO ला करके और अपने आगे बढ़ा रहे हैं जर्नी। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर आज देखें तो निर्यातक के रूप में भी भारत की प्रतिष्ठा MSME के कारण हुई है, तो हम लोग उसको और जागरूकता ले जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि जो भी आपके माध्यम से जहाँ भी ये न्यूज़ जारी है, जिनको भी अगर कहीं MSME स्थापित करना है, कंपनी सचिव एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है और यहाँ वो सहायता उनसे ले सकते हैं। आज हूँ चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में हमारा एक MSME एंड स्टार्टअप बोर्ड है और हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि ऑल ओवर इंडिया हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं वेयर इन वी आर सेंसिटाइजिंग आवर मेंबर्स के MSME और स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे काम करना है। जैसे आपको मालूम है MSME और स्टार्टअप दोनों ही बैकबोन है इंडिया की, और मोदी जी का जो नया इनिशिएटिव है जिसमें स्टार्टअप इंडिया पे वो काफ़ी फोकस किया उन्होंने, ये एक्चुअली मोदी जी का ही प्रोग्राम था, सपना था। और आज की डेट में 1,85,000 के करीब ऑलरेडी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, और जिसमें वाराणसी भी काफ़ी अच्छे नंबर से रजिस्टर्ड हैं हमारे स्टार्टअप्स। तो हम पूरे इंडिया में प्रोग्राम्स करके लोगों को समझा रहे हैं कि MSME और स्टार्टअप में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, और कैसे MSME और स्टार्टअप दोनों रजिस्टर करके अपने जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, ग्रांट्स हैं और स्कीम्स हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, और कैसे हमारे मेंबर्स जो कि कंपनी सेक्रेटरीज़ जो सबसे कंप्लायंस स्पेशलिस्ट गिने जाते हैं, वो कैसे
सिडबी हो गया, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो गई, उनके साथ में मिलके कैसे काम कर सकते हैं और कैसे एंटरप्रेन्योर्स को और सेंसिटाइज कर सकते हैं कि वो डिफरेंट स्कीम्स का लाभ ले पाएँ। महेश कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, वाराणसी शाखा कार्यालय से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज जिस तरह से देश चल रहा है, मेक इन इंडिया और मोदी जी का जो सपना है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा भूमिका है। और एमएसएमई का उत्थान तभी होगा जब एमएसएमई के लोगों को जागरूक किया जाए। विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, आज ये प्लेटफॉर्म है, कंपनी सेक्रेटरी के लोग बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा मतलब लॉ और रेगुलेशंस के बारे में नहीं कोई जानता है। प्लस हमारे सरकारी ऑफिस से उमेश सिंह जी हैं, एक बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, यहाँ पे अधिकारी हैं, और उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा है। तो ये सब प्रोग्राम जो इस तरह के जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि हमारे एमएसएमई को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे पाएँ और वो अपने व्यवसाय का संवर्धन कर पाएँ। कुछ आप लोग ये सीएस ऑर्गेनाइजेशन का एक ये सेमिनार है जिसमें एमएसएमईज पे फोकस किया गया है। हम सभी जानते हैं कि देश के जीडीपी में एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान है और एमएसएमई ही एक ऐसा रास्ता है जो देश के आर्थिक विकास में एक नई राह बना सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा निवेश की संभावना है, इसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि के लिए एमएसएमई को और मजबूत करना आवश्यक है। इसी विषय पर आज चर्चा है। विशेषकर मैं चूँकि उद्योग विभाग को स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ इस डिवीज़न में, तो हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं वो ज़मीन खरीदने से लेकर के और इंडस्ट्री के स्थापित होने तक कई तरह के इंसेंटिव और छूट दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से जब से सरकार बनी है, एमएसएमई सर्वोच्च प्राथमिकता में है सरकार के और विभागों के। इसलिए मेरा आज ये है कि सभी जो सीएस हैं, वो चाहे एसोसिएशन के लोग हैं, उनको एमएसएमई क्या क्या हेल्प कर रहा है नए उद्योग के लिए, उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे ताकि आगे आने वाले एमएसएमईज को इसका बेनिफिट मिल सके। सर, बहुत सारे लोग वंचित हैं एमएसएमई से। ये ऐसे तो निरंतर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन या आजकल गूगल का ज़माना है, लोग उससे भी देख लेते हैं। पर ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसका भी मकसद वही है कि हम कैसे अवेयर हों। अभी हमारा भी मानना है कि बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि सरकार की कितनी स्कीम्स हैं और किस तरह लाभान्वित हो पाते हैं। तो ये एक अच्छा फोरम है और आपका भी सहयोग इसमें मिलेगा। आप सभी इसको अगर चलाएंगे अपने अपने चैनल पे, तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगी और वो लाभ लेंगे। लोगों का ये कहना होता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की आपको आश्चर्य होगा कि भारत सरकार एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करता है। पूरे प्रदेश, सारे देश में होता है, एक ही प्रक्रिया है और उसमें कोई सरकारी दफ्तर का इंटरवेंशन नहीं है। वो आप घर बैठे भी, मोबाइल पे भी, किसी साइबर कैफ़े में एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसमें किसी प्रकार के सिग्नेचर के, किसी ऑफिशियल साइन की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं जनरेट हो जाता है, आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ीस भी नहीं लगता है। किस किस वर्ग में रजिस्ट्रेशन होता है? इसमें एमएसएमईज का हमारा जो परिभाषा है भारत सरकार का, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दो सेक्टर को हम लेते हैं। ट्रेडिंग उसमें नहीं आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में जितने तरह के काम हैं, वो कोई टेलरिंग कर रहा है तो, कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है चीनी बना रहा है तो, वो कोई भी काम हो सकता है, वो सबके रजिस्ट्रेशन